Tangential acceleration of a particle moving on a circular path of radius 1 meter varies with time as shown in figure. The time after which total acceleration makes an angle 45 degree with the velocity of the particle is particle starts from rest. तो हमको पहले ये एक ग्राफ दे रखा है, इस पे फोकस करते हैं। ये ग्राफ दे रखा है हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का और टाइम का। मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग इक्वेशन लगाते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई मतलब y एक्सिस पे क्या आ रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो इधर लिख देता हूँ y की जगह at। m का मतलब स्लोप। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा। थीटा कितना दे रखा है बेटा यहाँ पे, बेटा जी यहाँ पे थीटा दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा m की जगह √3, क्योंकि tan 60 होता है √3। x की जगह क्या आएगा, x की जगह t आ जाएगा। c इंटरसेप्ट है ही नहीं, इंटरसेप्ट ये होता है y एक्सिस पे, तो इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं है। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, और हम देख सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी हो रहा है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का बेटा फॉर्मूला होता है dv/dt, ठीक है। अब at की जगह मैंने लिख दिया dv/dt, और √3t RHS में ऐसे का ऐसे ही आ गया। dt को ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, मल्टीप्लाई कर देंगे √3t के साथ में, तो dv का इंटीग्रेशन करेंगे और t का इंटीग्रेशन करेंगे t dt का। t का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा t²/2 √3 एज इट इज़ आ जाएगा, और dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा आधा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है कि द टाइम आफ्टर विच टोटल एक्सेलरेशन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। देखो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, टेंजेंशियल होती है, ठीक है ना। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी टेंजेंशियल होता है, तभी उसका नाम टेंजेंशियल है, और वेलोसिटी भी टेंजेंशियल होती है, ठीक है। तो एक तो एक्सेलरेशन होएगा टेंजेंशियल, दूसरा होएगा सेंट्रीपिटल, और इन दोनों का जो नेट होगा वो होगा टोटल एक्सेलरेशन। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, टोटल एक्सेलरेशन का जो एंगल बन रहा है, ये वाला थीटा एंगल, ये हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि ये है 45 डिग्री। तो यहाँ अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा बेटा, तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो tan 45 क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपॉन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये वाला एक्सेलरेशन और ये वाला एक्सेलरेशन दोनों इक्वल होगा इक्वल, क्योंकि tan 45 1 होता है। तो AC बराबर आ गया at यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, राइट। अब AC क्या होता है, AC का फॉर्मूला होता है बेटा v²/r, ठीक है। AC का एक्सेलरेशन AC हो गया v²/r। v क्या है हमारे पास, v बेटा वेलोसिटी है। देखो वेलोसिटी हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे और रेडियस से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 3t⁴/4। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया 3t⁴/4। समझ में आ गई बात। अब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर है, तो 3t/4 तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम पहले निकाल चुके हैं √3t, वो हो गया √3t। अब इनको हमने सॉल्व करना है। देखो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो t क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, t से ये कैंसिल हो गया, 4 इधर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो t³ = 4 √3/3। आ गई बात समझ में। अब इसको सीधा सीधा सॉल्व करो, √3 इसको रेशनलाइज कर दो, तो √3/√3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 3√3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, है ना। तो मेरे पास क्या बचेगा 4/√3, और ये t³ हम ले लेंगे RHS में, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा t = 4/√3 की पावर 1/3। थैंक यू।